उस मोहिनी की माया से मोहित होते हुए दैत्यों से जब सुधा का पात्र मांगा गया था, तो उन्होंने उस मोहिनी को मध्यस्थ बनाकर तुरंत ही वह पात्र उसको दे दिया था। मंद मुस्कान से परम मनोहर उस देवी ने उसी समय में उस पात्र को ले लिया था। उसने इस संपूर्ण सुधा को देवों के ही लिए बांटकर खाली कर दिया था। जब उन्होंने देखा था कि वह मोहिनी तो तिरोहित हो गई है और वह सुधा का पात्र खाली है, तो क्रोध से उन सबका मुख लाल हो गया था और वे दैत्य फिर युद्ध करने के लिए संयुद्धत हो गए थे। अमृत के पीने से वे देवगण तो अमर हो गए थे और उनका पराक्रम भी बहुत ही उल्बण हो गया था। उन्होंने उस युद्ध में दैत्यों को पराजित कर दिया था। फिर वे महादैत्य नष्ट होते हुए पाताल लोक में चले गए थे। अविनाशी भवानी के स्वामी ने इस वृत्तांत का श्रवण करके नारद जी को तो विदा कर दिया था और उसी वृत्तांत का निरंतर स्मरण करने लगे थे। स्कंद, नंदी और विनायक इन समस्त गणों के द्वारा अज्ञात होते हुए बड़े ही आश्चर्य से समन्वित होकर केवल पार्वती को साथ में लेकर भगवान विष्णु के समीप में आ गए थे। क्षीर सागर के तट पर अपनी प्रिया के साथ भगवान शंभु का दर्शन करके शेष की शैया से समुस्थित होकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां पर समागत हो गए थे। भगवान शिव वाहन से उतरकर पार्वती के सहित विष्णु भगवान के समीप में पहुंचे थे और संस्थित भगवान की बड़े आनंद से पूजा की और अर्घ्य अर्पित किया था। भगवान अच्युत ने भवानी के पति का स्नेह के साथ गाढ़ लिंगन किया था। विष्णु भगवान ने उनके समागमन का कारण पूछा था। महादेव जी ने भगवान से कहा, आप तो उत्तम पुरुष हैं और महान योगेश्वर हैं। आपने श्री संपन्न सभी प्रकार के सौभाग्य से परम सुंदर तथा सबको सम्मोह का पैदा करने वाला जो वाणी और मन से कभी गोचर नहीं हो सकता है, वैसा स्वरूप आपने कैसे धारण किया था। उस स्वरूप का प्रदर्शन मुझे भी कृपा कर कराइए। मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो कि श्रृंगार का अधिष्ठात्री देवता है। मुझे वह अवश्य देखना चाहिए। आप तो प्रार्थित पदार्थों के प्रदान करने वाले कामधेनु ही हैं। इस प्रकार से महादेव जी के द्वारा बराबर भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई थी, जिनके ध्यान के वैभव से अद्वैत और अद्भुत रूप प्राप्त किया था। उसी का अनन्य मन से ध्यान करके और कुछ हंसकर उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। और फिर महायोगेश्वर हरि तिरोहित हो गए थे। भगवान शिव ने भी सभी और अपनी दृष्टि डालते हुए देखा था, तो एक पहले जो कभी भी नहीं देखा था ऐसा परम सुंदर उद्यान देखा था, जो ऐसा था कि प्रसून खिले हुए थे और उन पुष्पों पर मधुपों की श्रेणियां गुंजार करती हुई आनंद ले रही थी। चंपा के पुष्पों के स्तवनों की परम रमणीय गंध से सभी दिशाएं सुगंधित हो रही थी। माकंदों के वृंद और माधविक पर मदमस्त कोकिलें उल्लसित हो रही थी। अशोक वृक्षों के समुदाय में मयूरगण अपना अद्भुत तांडव नृत्य कर रहे थे। भ्रमरों की पंक्तियों की गूंज की झंकार से वल्लभियों की ध्वनि भी वहां पर पराजित हो गई थी। पाटलों की उदार सुगंध से पाटली कुसुमों की उज्ज्वलता वहां पर भरी हुई थी। ताल की सुखद मालाओं से वह शोभित था। उस उद्यान के किनारों पर बड़े बड़े सरोवर बने हुए थे, जिनमें बड़ी विशाल कमलों की शोभा से वह आराम समलंकृत था। वायु के मंद झोंके से द्रुमों के पत्र हिल रहे थे और उन पत्रों के मध्य में विकसित पुष्पों की अपूर्व छटा विद्यमान थी। प्रसून और फलों के आमोद के विस्तार से वह अभिराम उद्यान अधिक सुवासित हो रहा था। वहां पर सभी जगह विकसित पुष्पों की भरमार थी और वह सभी लोगों के लिए परम मनोहर था। वहां पर एक पारिजात के वृक्ष के नीचे कोई एक परमाधिक सुंदरी दिखलाई दी थी। वह बाल सूर्य के समान पाटल की आकृति वाली थी और नूतन यौवन के दर्प से समन्वित थी। उसके चरण कमलोपम कोमल और नक्षद आकृष्ट पद्म राग की आभा वाले थे। यावक की श्री के विनिक्षेप से उसके चरणों में लालिमा थी, जिसको वह वहन कर रही थी। उसके चरणों में परम मनोहर ध्वनि संयुक्त मंजीर थे। उसके जघन कामदेव वीर के तुणीर को उन्मादित करने वाले थे। उसके उरुस्थल करिशुंड कदली की कांति को भी शमन करने वाले थे। यह अरुण वर्ण का बहुत ही बारीक और सुख स्पर्श वाला वस्त्र पहने हुए थी, जिससे उसके नितंब समलंकृत थे।
और वह जगनों के आभोग से परम भासुर थी। नवीन माणिक्य से बंधी हुई सुवर्ण की करधनी से विभूषित थी। उसकी नाभि नत महाव्रत के समान थी। उसके ऊपर त्रिबली की उर्मियों की प्रभा झलक रही थी। कलियों के आकार वाले स्तनों के हिंडोलों पर सैकड़ों मोतियों के हार पहने हुए थी। उसके उरोज अत्यधिक स्थूल थे और उनके भार से उसका कटी भाग झुका हुआ था। उसकी भुजाएं शिरीष के सदृश अतीव कोमल थी, जिनमें कंकन और अंगद धारण किए हुए थी। उसकी उंगलियां उर्मियों के समान प्रतीत हो रही थी, जो अत्यधिक पतली और कोमल थी, तथा उसकी ग्रीवा सुंदर शंख के समान नतोन्नत थी। उसका मुख दर्पण के सदृश वर्तुल आभा से युक्त था तथा चुबुक और अधर पाटल थे। उसकी दांतों की पंक्ति परम शुचि, शुद्ध, विद्या स्वरूप भास्वर थी। उनकी कांति कुंद की कलियों के समान थी, जिनसे चंद्रिका सी दिखलाई दे रही थी। आभरण स्थूल मोती से खचित नासिका था। इससे यह परमाधिक भासुर प्रतीत हो रही थी। केतक के अंतरदल के सदृश शोभित बड़े बड़े उसके नेत्र थे। अर्धचंद्र की तुलना वाले मुख पर बिखरी हुई अलकों की छटा थी। पालीवतंस माणिक्य के कुंडलों से उसके दोनों कर्ण विभूषित हो रहे थे। उसके मुख में तांबूल की वीटिका थी, जो नव कर्पूर और कस्तूरी के रस से आयोदित थी। शरकालीन चंद्रमा के मंडल के समान उसका परम मधुर मुख था। उसके भाल पर स्फुरित कस्तूरी का तिलक था और ऊपर सिर पर नीलाभ केशों का जूड़ा था। वह सीमांत रेखा से विन्यस्त सिंदूर की श्रेणी से परम भासुर भी, अर्थात मध्य में सीधी केशों में सिंदूर की रेखा विराजमान थी। स्फुरित चंद्र की कला के उत्तंस मद से चंचल नेत्रों वाली थी। वह संपूर्ण श्रृंगार के वेश से समन्वित तथा अंगों के समस्त आभरणों से समलंकृत थी। वह एक कंदुक से क्रीड़ा कर रही थी, अर्थात बार बार गेंद को उछाल रही थी, जिससे उसके सर्वांग भूषण भी समालोलित हो रहे थे। ऐसी उस रूप लावण्य एवं मादक यौवन से सुसंपन्ना सुंदरी को अवलोकित करके शिव ने पार्वती का त्याग कर दिया था और शीघ्र ही उस सुंदरी को पकड़कर आलिंगन करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े थे। यद्यपि शिव अखिलेश्वर थे, तो भी उसके सौंदर्य को निरखकर विमोहित हो गए थे। उमा देवी ने जब अपने प्रिय पति को उसके पीछे दौड़ते हुए देखा था, तो वह अपने आप को और अपनी सुंदरता को भी हेय समझते हुए वह बहुत ही विस्मित हो गई थी। विस्मय यही था कि परम ज्ञानी योगेश्वर को यह क्या कामदेव का अद्भुत विकार उत्पन्न हो गया है, जबकि मैं सुंदर पत्नी भी समीप में विद्यमान हूँ। उस समय में उमा देवी लज्जा और असूया से युक्त होकर चुपचाप नीचे की ओर मुख करके स्थित हो गई थी। शिव जी ने किसी भी प्रकार से इसको पकड़ लिया था और बार बार आलिंगन किया था, किंतु वह अपने आप को छुड़ा कर बहुत दूर भागती चली जा रही थी। काम के वश में पड़े हुए शिव ने फिर उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया था। उन्होंने बहुत ही वेग से आश्लेषण किया था और उसी समय में उनका वीर्य स्खलित हो गया था। इसके अनंतर महान बलवान और महान शासक देव उठकर खड़े हुए थे, जो कि बहुत से करोड़ों दैत्येंद्रों के निर्वापन करने में समर्थ थे। शिवजी के वीर्य के संस्पर्श से वहां पर जो बिंदुओं का पात हुआ था, उससे हे विंध्यमर्दन, वह भूमि रजत और सुवर्ण के वर्ण वाली हो गई थी। उसी समय में वहीं पर वह विश्व मोहिनी देवता तिरोहित हो गई थी। फिर निवृत्त हुए गिरीश भी अपनी गौरी के साथ कैलाश पर चले गए थे। इसके अनंतर हे लोपा मुद्रापते, मैं एक अति अद्भुत बात बतलाऊंगा, उसका आप श्रवण कीजिए, जिसको मैंने किसी को भी अब तक नहीं कहा था और यह मेरे हृदय में ही स्थित है। बहुत पुराने समय में भंडासुर नामक दैत्य था, जो समस्त दैत्यों का शिरोमणि था। वह इतना कुशल था कि उसने पहले अपनी इच्छा से बहुत से देवों का शास्ता हुआ था। उसने विशुक्र नाम वाले दैत्य को, जो सबके संरक्षण में समर्थ था, वह शुक्र के ही समान विचारज्ञ था, उसको दक्ष के अंश से उसने सृजन किया था। उसने वामांश से दुष्ट शिरोमणि विशांग को सृजित किया था। भंड दानव ने धूमिनी नाम वाली धेया भगिनी का भी सृजन किया था। उग्र वीर्य वाले भाइयों के साथ अपने अहित को निहित करने वाला था। शौर्य और वीर्य से समुचित उसने पूर्ण ब्रह्मांड को खंडित कर दिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश
दीप्त तेज वाले उसको देखकर ही भागने में तत्पर हो गए थे और तुरंत ही अपने अपने धाम में ही उसकी भुजा के द्वारा समर्दन से बेहोश हुए। देवों के गण श्वास लेने में भी कुशल नहीं हुए थे, अर्थात श्वास भी न ले सके थे। जब स्वर्ग लोक में देवों में भगदड़ मची थी तो उनमें से कुछ तो पाताल लोक में भागकर जा छिपे थे, कुछ महासागर के जल में चले गए थे, कुछ दूर दिशाओं के छोर में चले गए थे और कुछ पर्वतों की कुंजों में चले गए थे। वे सब बहुत ही भयभीत होते हुए अपने सुत दारा और स्त्रियों को वहां पर ही छोड़कर परम समर्थ भी अधिकारों से भ्रष्ट होकर छिपे हुए वेश में इधर उधर विचरण करने लगे थे। यक्ष, महोरग, सिद्ध, साध्य सबको जो समर के बड़े दुर्मत थे तथा ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु को भी समस्त लोकों को तिनके के समान समाचरण वाले समझकर वह भंड ही सब पर शासन करने लगा था। हे मुने, इसके अनंतर उस महान बलि भंडासुर का हनन करने के लिए तथा तीनों लोकों की संरक्षा करने के वास्ते महायोग की अग्नि से एक तीसरा ही स्वरूप समुद्भूत हुआ था, जिस स्वरूप के धारण करने वाली को ललिता नाम से लोग कहा करते थे, जो पर देवता थी। उसके चारों करों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण ये आयुध थे। वह देवी परमाधिक शक्ति वाली थी और वह साक्षात पर ब्रह्म के स्वरूप वाली थी। युद्ध करने में महाविशारद उसने उस भंड दैत्येंद्र को युद्ध में मार गिराया था। भंडासुर प्रादुर्भाव वर्णन। अगस्त्य मुनि ने कहा, यह भंडासुर कैसे समुत्पन्न हुआ था अथवा यह त्रिपुरा अंबिका देवी कैसे प्रादुर्भूत हुई थी, उसने सम्रागण में उस महादैत्य को कैसे मारा था, यह संपूर्ण व्रत मेरे सामने विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हयग्रीव जी ने कहा, पहले दाक्षायणी का त्याग करके पिता के यज्ञ का विध्वंस हुआ था। अपनी आत्मा से आत्मा को देखते हुए ज्ञान और आनंद के रस के स्वरूप वाले, जो कि अद्वंद गुण के लक्षण वाले थे, मुनिगणों के द्वारा उपास्यमान थे। वे प्रभु उस समय में हिमवान पर्वत के अंदर एक भीतरी भाग में प्रवेश कर गए थे। उस मनस्विनी ने भी बहुत लंबे समय तक भगवान शंकर की समाराधना की थी। उस जगदम्बा ने भी योग के द्वारा अपने कलेवर का त्याग कर दिया था और फिर वह हिमवान गिरिराज की पुत्री होकर प्रादुर्भूत हुई थी। उस शैलराज ने देवर्षि नारद जी से यह सुना था कि उसकी कन्या साक्षात रुद्राणी होगी। अतएव उस हिमवान ने उस अपनी कन्या को समीप में ही भगवान शिव की शुश्रूषा करने के लिए स्थापित कर दिया था, अर्थात शिव की आराधना करने की आज्ञा दे दी थी। इसी बीच में तारक नामक महादैत्य के द्वारा देवों को उत्पीड़ित किया गया था। ब्रह्मा जी से जब देवों ने प्रार्थना की थी तो उन्होंने कामदेव को बुलाया था और उससे यह कहा था,